नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जय घोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित हूं आपके साथ और आज हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं, एक खास बात करने वाले हैं और वो बात है तुलसी पूजन की। और ये बात हम अकेले कर नहीं सकते, इसलिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे विषय विशेषज्ञ को जो अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रखते हैं। इनके बारे में आपको बताएं, सबसे पहले हम आपका नाम बताएं। माधवेंद्र सिंह जी को आज हमने आमंत्रित किया है, तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है माधवेंद्र सिंह जी हमारे रेडियो जय घोष में। और मित्रों, माधवेंद्र सिंह जी के बारे में आपको बताएं कि इनके जीवन से जब आप जुड़ते हैं तो पता चलता है कि शिक्षक के रूप में एक शुरुआत हुई और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान या एक संगठन जो हम कहें विद्या भारती, उसके साथ आप जुड़े, उसमें आचार्य के रूप में और उसके बाद प्रधानाचार्य के रूप में आप आगे बढ़ते हुए और देश में लखनऊ, बाराबंकी जो अपने प्रदेश में ये शहर हैं, ज़िले हैं, यहाँ से होते हुए आपने अंडमान निकोबार में और अरुणाचल में अपनी सेवाएं दी, कार्य किया वहाँ पर। और इसके बाद अब आप एक एकल अभियान जो विश्व का एक अपने आप में एक अनूठा अभियान है, उससे आप जुड़े हुए हैं और जुड़ते हुए आपने इसमें अखिल भारतीय महासचिव के पद पर आप इस रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम और ज़्यादा क्या बताएं, हम सीधे सीधे जुड़ते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले पुनः स्वागत आपका रेडियो जय घोष में। और जैसा कि हम तुलसी पूजन, ये एक विशेष दिवस है हमारे भारतीय संस्कृति में, देखा जाए माना जाए तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। हमारे जो साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको थोड़ा सा इस दिवस के बारे में बताएं। आपने इतना सब संस्कृति को नज़दीक से देखा जाना है। देखिए, अनादिकाल से हमारे पूर्वजों ने हर उस व्यक्तित्व, हर उस परंपरा और हर उस प्राकृतिक तत्व को जी, जिसको उन्होंने समाज के लिए उपयोगी समझा, उसको दो चीज़ों के साथ जोड़ा। जी, जोड़ने के पीछे का उद्देश्य था संरक्षण देना। जी, और जो दो चीज़ें थीं जोड़ने की, उनमें एक जोड़ी पूजा के साथ और एक जोड़ी पाप और पुण्य के साथ। वाह। कि ऐसा करोगे तो पाप पड़ेगा, ऐसा करोगे पुण्य मिलेगा। जी, ये ठीक उसी प्रकार की परंपरा जैसे आज हमको आपका पर्यटन विभाग भी पर्यटकों को बताता है नए नगर में डूज और डोंट्स के बारे में। जी, 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 ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने समाज को बताया। तो तुलसी पूजन या कहें कि तुलसी को पूजा के साथ कैसे जोड़ दिया गया, इसके भी दो पक्ष हैं। मूल रूप से यह आयुर्वेदिक या कहें कि चिकित्सकीय वनस्पति है जी, या चिकित्सा जगत में उपयोग आने वाली, रोगों का हरण करने वाली वनस्पति है जी। इस नाते से इसका संरक्षण होना चाहिए। जैसे पीपल का वृक्ष जी, सामान्य रूप से इतनी आधुनिकता के पश्चात भी कोई भी कुल्हाड़ी चलाने वाला व्यक्ति पीपल के वृक्ष को काटने का जिम्मा लेगा नहीं। बिल्कुल। आप जो भी मजदूरी दें, जी, जी, वो गैर हिंदू ही कोई होगा, हमेशा जो काटने के लिए आगे आता है, बिल्कुल, वही काटने की हिम्मत करता है। इतने पक्के से ये भाव भरा गया। जी, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि पीपल, चूंकि सब वृक्षों में या कहें कि अधिकांश वृक्षों में सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है, सर्वाधिक इस भाव में कि शेष वृक्ष दिन के समय में अलग काम करते हैं, रात्रि के समय अलग काम करते हैं। जी, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी, इसीलिए वृक्षों के नीचे सोना मना किया गया। किंतु पीपल वृक्ष 24 घंटे केवल ऑक्सीजन छोड़ता है। जी, ऐसे वृक्ष का संरक्षण होना ही चाहिए। बिल्कुल। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसको संरक्षण करने के उद्देश्य से पूजा के साथ जोड़ा। जी, और जब हमारे लिए कोई पूज्य हो जाता है तो निश्चित रूप से ये मानव स्वभाव है, हम उसकी हत्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऐसे ही तुलसी भी है। जी, तुलसी के संदर्भ में मैं तो वनवासी क्षेत्र का कार्य करता हूँ, जी, तो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ एक शब्द आज के आधुनिक युग में प्रयोग शुरू हुआ है, वनौषधियाँ। जी, 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 जहाँ का दुर्भाग्य कहें या संयोग कहें
कि चिकित्सा जगत के इतने विकास के पश्चात भी, जी। इतने आधुनिकतम प्रगति के पश्चात भी ग्रामीण क्षेत्र अभी भी चिकित्सा विशेषज्ञों की चिकित्सा से वंचित है। इनकी सेवाएं वहाँ नहीं प्राप्त हो पाती। ऐसे स्थान पर रोगी तो हो सब जगह होते हैं, बिल्कुल। उन रोगियों का इलाज कैसे हो, उसमें बहुत बड़ी औषधि के रूप में भूमिका निभाई तुलसी ने। अब जो सर्वाधिक उपयोगी हो जाता है जी, सामान्य रूप से समाज में वही माता पिता हो जाता है। क्या बात। तो तुलसी को भी केवल तुलसी शब्द जी, ग्रामीण समाज में प्रयोग नहीं होता है। नगरीय समाज या हम तथाकथित पढ़े लिखे लोग जी जी केवल तुलसी कह लेते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन ग्रामीण समाज केवल तुलसी शब्द प्रयोग नहीं करता, वो तुलसी माता ही कहता है। बिल्कुल, एक आदर, एक श्रद्धा, हमेशा, क्योंकि वो वैसा ही कल्याण करती है। बिल्कुल। हाँ, साथ में हमारी पौराणिक कथाएं भी हैं जिनमें तुलसी माता को एक घटना विशेष के कारण जी, विष्णु भगवान ने, या कहें कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी के रूप में मान्यता प्रदान की थी जी, कि तुमको हमारी पत्नी के समान सम्मान मिलेगा समाज में। इसलिए लक्ष्मी का एक स्वरूप भी माना जाता है। अच्छा, कि माता तुलसी लक्ष्मी समान है। स्वरूप जी। अगर माता तुलसी की पूजा करेंगे या ये कहें कि माता तुलसी को प्रसन्न कर लिया हमने, तो हमको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है जी, वैभव की प्राप्ति हो सकती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति तो होती ही है। जी जी, यह मुख्य भाव इसके पीछे का है जो हमारे पूर्वजों ने क्रिएट किया, जी, समाज में भरने का प्रयास किया जी जी, कि पूजा के माध्यम से इनका संरक्षण होता चले। अब औषधीय प्रयोग में आप प्रारंभ करना चाहें जी, तो छोटी छोटी चीजों के साथ अनेक प्रकार के गुण छुपे हुए हैं। हम तो कई बार एक संस्मरण के रूप में भी समाज को बताते हैं कि एक समय जब एलोपैथिक दवाओं का आविष्कार हुआ जी, उस समय एक विदेशी व्यवसायी ने एलोपैथिक मेडिसिन्स की फैक्ट्री लगाई और सर्वे करने के लिए विश्व मार्केट में अपने एमआर भेजे जी, कि किस देश में कैसा स्कोप है, जरा पता करके आओ। तो सारे एमआर विश्व परिक्रमा करके वापस गए। भारत से जो वापस गया, या ये कहें कि एशिया से जो वापस गया, उसने वापस जाकर बताया तत्कालीन अखंड भारत कि भारत में आपकी इस बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? जी जी, तो कहा कि वहाँ रोगी ही नहीं है। तो उस कंपनी मालिक ने कहा ऐसा तो असंभव है, बिल्कुल, विश्व का कोई क्षेत्र ऐसा तो संभव ही नहीं कि लगता। रोगी ही न हो। जी कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जी जी, तो भारत ऐसा है जहाँ के नागरिक सामान्य बीमारियाँ, ज्वर, सर्दी, जुकाम, चोट, ऐसी सामान्य बीमारियाँ बिल्कुल बिल्कुल तुलसी जैसी वनस्पति के काढ़े से ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल, हमने पीछे कोरोना महामारी के दौरान भी देखा कि तुलसी जी का खूब लोगों ने इस्तेमाल किया और बड़ी उससे राहत भी लोगों को मिली। तो उस ऐसे देश में आपकी इतनी महंगी दवाएं कौन खरीदेगा? तो वो जब निराश हुआ तो उसके छोटे भाई ने कहा कि भैया आप निराश न हो, आपका व्यवसाय हम डूबने नहीं देंगे, हम बचाएंगे। तो कैसे बचाएंगे? तो उन्होंने पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर का बिजनेस प्रारंभ किया और भारत को इंट्रोड्यूस कराया पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर कि हम रोगी क्रिएट करेंगे और आप अपना व्यवसाय करिए, दवा बेचिए। बिल्कुल, दोनों भाई मिल करके भारत को पहले रोगी बनाया और फिर रोग का इलाज करना शुरू किया। खैर, ये तो हास्य व्यंग्य की बात है, किंतु कहने का आशय ये है कि जन सामान्य में तुलसी का वह स्थान है चिकित्सकीय दृष्टि से कि किसी भी प्रकार के सामान्य रोग के लक्षण देखते ही चाहे तुलसी का जैसा प्रयोग आप करके रोग मुक्ति का या लक्षणों से मुक्ति का प्रथम उपाय कर सकते हैं। तुलसी का काली मिर्च के साथ अलग प्रयोग हो जाएगा, तुलसी का नीम पत्ती के साथ
अलग प्रयोग हो जाएगा। हम्म। एक प्रकार से काली मिर्च और तुलसी, जी। इनको बहुत बड़ा एंटी एंटीऑक्सीडेंट। नहीं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं, जी। एंटीसेप्टिक जैसा शब्द है, अच्छा अच्छा। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। हाँ, एंटीबायोटिक। जी ये बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है, जी जी। काली मिर्च और तुलसी। तुलसी। इसलिए किसी प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया के उपजने से पहले जी। या उपजते ही उसको नाश कर देने वाली हम्म। क्षमता रखने जी। वाली तुलसी की पत्ती है, जिसको हमने सामान्य रूप से तुलसी दल कहा है। जी जी जी। और आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये महत्व है ही। जी जी। हाँ, तुलसी के संदर्भ में दो भाव और भरने का प्रयास किया गया है जी। कि तुलसी को सूर्यास्त के पश्चात न तोड़ें। ना तोड़ें, ऐसा कहा जाता है हाँ। हम लोगों के घर परिवार में। हाँ, कि बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें दो पक्ष हैं। जी। एक प्राकृतिक पक्ष है कि चूंकि सूर्यास्त हो चुका है, जी। उस समय अगर हम उस पौधे को घायल कर रहे हैं जी तो उसकी ग्रोथ रुकेगी। जी जी। सूर्य के प्रकाश में अगर हमने तोड़ा तो उस समय चूंकि भोजन निर्माण की दृष्टि से पौधा सक्रिय रहता है, इसलिए उस कालावधि में वो अपने घाव को तुरंत भर सकता है। भर सकता, अर्थात फर्स्ट एड कर लेगा। जी जी। प्राथमिक चिकित्सा जी। प्रदान कर देगा जी और बाद में पूरा होता रहेगा घाव। जी जी। लेकिन रात्रि में यदि आपने किया तो उस समय अवकाश पर है पौधा, जी विश्राम पर है, जी। तो वो फिर रात भर घायल पड़ा रहेगा। बिल्कुल। इसलिए उस समय ना उसको दुखी किया जाए। दिन के समय में हम तुलसी पत्ती तोड़ें, व्यर्थ में न तोड़ें। बिल्कुल। जैसे तमाम पौधों को हम व्यर्थ में काट देते हैं, तो तुलसी को व्यर्थ में न तोड़ें। जितना उपयोग हो उतना ही तोड़ें, बिल्कुल। क्योंकि उसको माँ का दर्जा हमने दिया है। बिल्कुल। यह दो प्रमुख बातें हैं जी। कि हम पूजा भी करें। अब इसके अलग अलग प्रयोग भी हैं। जी जी। हालांकि आज के आधुनिक युग में उनको टोटका मानते हैं, लेकिन प्रयोग हैं, जी। अनेक प्रकार के प्रयोग हैं। भगवान शंकर की उपासना करनी है, जी। भगवान विष्णु की उपासना करनी है। तुलसी का अगर आपने प्रयोग नहीं किया तो उपासना पूरी नहीं होगी, पूरी नहीं मानी जाती। हाँ, हर पूरी जगह नहीं कहा मानी जाता है कि जो तुलसी दल है, हाँ, वो जरूर लगेगा। बिल्कुल। जी। हम भगवान के चरणों के धुले हुए या भगवान के स्नान के पश्चात निकले हुए तत्व को जी। पंचामृत बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन पंचामृत को भी आज के युग में जी। उसका औषधीय उपयोग बचाए रखने के उद्देश्य से ही उसमें तुलसी दल मिश्रित करके भक्तों को दिया जाता है प्रसाद, देने की परंपरा जी। बनाई हुई है जी। कि तुलसी दल उसमें मिक्स हो गया। जी। और कोई औषधीय गुण था कि नहीं था, जी। इससे बहुत अधिक महत्व मतलब नहीं रह जाता है। जी जी। फिर इतने से ही काम चल जाता है। तुलसी दल मिला हुआ है तो औषधि तो है ही ये। वाह। तुलसी की आराधना करने से, जी। तुलसी की आराधना अर्थात नियमित रूप से प्रातःकाल स्नान के पश्चात जल चढ़ाना। जी जी जी। तो तुलसी आराधना लक्ष्मी प्राप्ति का एक उपाय मानी गई। लेकिन मूल रूप से हम देखें तो नियमित रूप से प्रातःकाल समय से जागरण, दिनचर्या से निवृत्त होना, स्नान करना और फिर जल अर्पित करना तुलसी माता को। इससे हमारी जो दैनिक दिनचर्या है यह नियमित होती है। हम आलस्य से दूर हटते हैं और आलस्य से दूर हटने के कारण फिर हम निठल्ले बैठे नहीं रह सकते। बिल्कुल। हम कुछ न कुछ करेंगे, चाहे लेखन करें, अध्ययन करें, परिश्रम करें, कुछ न कुछ हम करेंगे, कुछ ऐसा काम और फिर करेंगे। धनोपार्जन स्वाभाविक होता चला जाएगा। जी जी जी। ऐसे सहज भाव इसके साथ जुड़े हुए हैं। जी। मैं सहज भाव इसलिए जोड़ रहा हूँ जी। कि आपके श्रोताओं में से एक बड़ी संख्या जी। महानगरीय क्षेत्र की रहती है। बिल्कुल। महानगरीय क्षेत्र में आप केवल कुछ भी ऐसे बता देंगे टोटके के रूप में, जी। उसको स्वीकार नहीं किया जाए, स्वीकार नहीं कर अगर पाएंगे। उसके पीछे तर्क नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत स्पष्ट तर्क हैं कि इन कारणों से माता की उपासना और औषधीय प्रयोग के दृष्टि से जी। तुलसी माता का संरक्षण, जी। ये दोनों समाज के लिए उपयोगी है।
बड़ी सुंदर बात आपने बताई तुलसी जी के बारे में, जिन्हें हम तुलसा माता कहते हैं, और उनके बारे में इतनी विस्तार से, और बहुत सबसे बड़ी बात है कि तर्कपूर्ण तरीके से आपने पूरी जानकारी दी। ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब बात आती है कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस क्यों? मतलब पहले तो हम उसे अमूमन एक अलग दिवस के रूप में जानते थे, सिर्फ वही दिवस के रूप में इसकी पहचान थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं कि नहीं, इस दिन तुलसी पूजन दिवस भी है। इसको कैसे हम जाने समझें? वास्तव में आध्यात्मिक पौराणिक इतिहास में जी एक घटना है। जी। उस घटना में अनजाने में हम्म। तुलसी माता के साथ अत्याचार हुआ था। जी इनके पति की मृत्यु हो गई थी। जी जी। उसमें कष्ट प्राप्ति हुई, शिकार हुई कष्ट की, जी। दुखी हुई, साधना किया इन्होंने, हम्म। और उसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने इनको यह आशीर्वाद दिया था, या ये कहें कि विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया, और कृष्ण जन्म में, कृष्ण अवतार में वो आशीर्वाद दिया था जी। कि तुम्हारा समाज में तुमको सम्मान प्राप्त हो सके। इसलिए दो बातें की, एक, तुम लक्ष्मी के स्वरूप में जानी जाओगी जी। और चूंकि यह दिन तुम्हारी दुर्घटना का दिन है, इसलिए इस दिन तुम्हारे समाज में पूजन हो, सम्मान प्राप्त हो, इसलिए उस दिन को दुर्घटना का दिन न मान करके विशेष दिन के रूप में समाज स्मरण करे। जी जी। इसलिए तुलसी दिवस के रूप में समाज में स्थापित किया गया कि जन जन तुलसी माता की पूजा करे, उनको सम्मान प्रदान करे। जी जी। तो वो जो दुखी भाव है जी, वो मिनिमाइज हो, जी। ऐसा आप जोड़ सकते हैं। क्या बात है। बड़ी, ये आपने जो प्रसंग बताया, ये तो जी। हमें भी नहीं पता था, और आपके माध्यम से आज ये जानकारी हमें तो मिली ही मिली, साथ ही बहुत से हमारे साथी जो सुन रहे हैं, उनमें से जिनको ये बात नहीं पता है, उन तक भी ये बात पूरी तरह से पहुंची कि ऐसा क्यों कहा जाता है, कि उन्हें ये जो पहली चीज़ तो जो ये दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, और उसके साथ साथ जो कृष्ण जी के साथ उनका जो संबंध है वो क्यों माना जाता है। ये पूरी बात यहाँ पर लोगों को क्लियर हुई। अब बात आती है कि तुलसी जी के बारे में आपने उनके आयुर्वेदिक गुण, उनके औषधीय गुण, उनके आध्यात्मिक जो पहलू हैं वो सब आपने बताए। अब जो हमारी जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो सब देख रही है, सुन रही है, जान रही है, उनको हम कैसे इन अपनी जो संस्कृति से जुड़ी चीज़ें हैं, अब जैसे तुलसी पूजन दिवस ही है, तो उनको हम कैसे इस तरफ जोड़ें, उनको कैसे इन बारे में बताएं, और कैसे उनको इसके बारे में आत्मसात कराएं कि हाँ, ये दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको हम जाने समझें। ये बात आपने बिल्कुल चिंतनीय बताई है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है जी ये सब कुछ विज्ञान के साथ जोड़ करके देखती है, जी और उसके पश्चात ही समझने के लिए तैयार होती है। होना भी चाहिए, जी। क्योंकि हम शिक्षित हैं तो कुछ भी स्वीकार कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। जी मुख्य रूप से जो इसका औषधीय पक्ष है, जी। इसको समाज के सामने लाना चाहिए। हम्म। नगरीय क्षेत्र में दोनों चीजें सहजता के साथ उपलब्ध हैं। जी दोनों चीजें अर्थात एक है धन और दूसरा है औषधि। जी। दोनों सहजता के साथ उपलब्ध हैं। मैंने प्रारंभ ही चर्चा का वहीं से किया था कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र, जी जहाँ धनाभाव भी है और जहाँ औषधियों का अभाव भी है, जी। सब समय सब औषधियाँ प्राप्त नहीं हैं, ऐसी जगह पर अगर हम रोगी को राहत देने, रोगी को आराम देने के बारे में सोचेंगे, जी तो फिर ऐसी औषधियाँ ही, जिनको हम वनस्पतीय औषधियाँ कहें जी। या वन औषधियाँ, जो एक सम्मानजनक नाम बिल्कुल। चिकित्सा जगत ने दिया है, तो ऐसी औषधियों के संरक्षण की दृष्टि से इस दिवस को मनाना और तुलसी माता का पूजन करना, या पूजन भाव से देखना, जी। सम्मान के भाव से देखना, कोई औषधि या कोई वनस्पति जो मनुष्य मात्र के लिए इतनी अधिक उपयोगी है, जी उसका संरक्षण होना ही चाहिए। बिल्कुल। बिना कुछ उसको खाद भी नहीं चाहिए, सामान्य उसमें वातावरण में आराम से सामान्य वातावरण में। जी। और लगभग मुझे पूरे देश का भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त है। अनेक बार पूरे देश में ये सब जगह पाई जाती सुविधा से पाई जाती है, सुविधा से सुलभ है। जी
और एक जानकारी आपको और इसके साथ जोड़ते हैं जरूर। कि हमारे संगठन के द्वारा आरोग्य योजना के अंतर्गत जी न्यूनतम 3 कार्य जो प्रत्येक गांव के लिए अनिवार्य किए गए हैं, जी जी। उनमें से पहला कार्य है भारत के हर घर में तुलसी पौधा का रोपण करवाना। अरे वाह, भारत के प्रत्येक घर में तुलसी पौधा का रोपण। क्या बात। तो हमारी पहुंच नगरीय क्षेत्र में कम है जी। ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है, इसलिए वहीं को प्राथमिकता दिया है हमने कि भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार में तुलसी पौधा का रोपण किया जाए जी। और साथ में लोहे की कढ़ाई का उपयोग। वाह। अब लोहे की कढ़ाई का उपयोग जी किसी नगरीय परिवार को बताया जाए जी जहां नॉन स्टिक कुकवेयर का जमाना जी चल रहा है, लोग उपहास की दृष्टि से ही देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन ग्रामीण, उनमें भी विशेष रूप से वनवासी क्षेत्र के नागरिकों के लिए जी जो बड़ी मात्रा में माल न्यूट्रिशन की दृष्टि से चिंताजनक स्टेज में हैं, जी उनको उनके शरीर में लौह तत्व आयरन की कमी कैसे पूरी की जा सके, बिल्कुल। उसका एक सफल माध्यम है कि हम लोहे की कढ़ाई और तुलसी का सेवन करें। लोहे की कढ़ाई में स्वाभाविक रूप से जो भी सब्जियां बनाते हैं वो उनमें आयरन का अंश नियमित रूप से जाता रहता है, जो टिकाऊ भी होता है। जी। हम फोलिक एसिड की टैबलेट्स दे करके जी हमने अनुभव किया है कि जब तक टैबलेट दी गई तब तक तो आयरन का लेवल ठीक रहा जी। और जैसे ही उनका प्रयोग बंद किया गया जी। 6 महीने बाद फिर वही स्थिति आ गई। लेकिन तो ये टेस्टेड है, तुलसी दल का प्रयोग नियमित रूप से जी। और उसमें एक शब्द जोड़ देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स लोग जी जी कि तुलसी की 7 पत्तियां प्रयोग करना। अच्छा। अब 7 पत्ती का कोई युवा पूछेगा कि इसके पीछे का क्या तर्क है? नहीं, सामान्य रूप से कोई तर्क नहीं है, किंतु तर्क है केवल इतना कि पूरा पौधा नष्ट न होने पावे। जी जी। हम 7 पत्तियां प्रयोग करेंगे तो बहुत दिन तक पत्तियां सरलता से प्राप्त होती रहेंगी। बिल्कुल, और एक दवा के रूप में एक मात्रा भी पहुंचती रहेगी। जी जी। हमें सैलड के रूप में तुलसी पत्ती नहीं प्रयोग करनी, औषधि के रूप में प्रयोग करना, इसलिए 7 पत्ती प्रयोग करना। और साथ में लोहे की कढ़ाई का अगर हमने प्रयोग किया जी तो आयरन की कमी हमारे शरीर से निश्चित रूप से खत्म होती चली जाएगी। वाह, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपसे मिली हमें तुलसी पूजन और तुलसी जी के बारे में। तुलसी माता जिन्हें हम सभी बोलते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, ऐसे महत्वपूर्ण जो हमारी परंपरा से जुड़ी चीज़ है, परंपरा से जुड़ा पौधा है, उसके बारे में हमने बहुत विस्तार से जाना और हम समझ पाए कि वास्तव में तुलसी पूजन दिवस अगर हम मना रहे हैं तो उसका कारण क्या है। तो आप सभी इस बात से लाभान्वित हुए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आपने इतनी बढ़िया, इतनी सार्थक जानकारी दी, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने इतना अमूल्य अपना समय हमें दिया और आप स्टूडियो में आए, हम अनेकशः आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो मित्रों, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आपको तुलसी पूजन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लेना चाहते हैं अनुमति। आप जुड़े रहिए आपके अपने रेडियो जय घोष के साथ। नमस्कार। जय